अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं आज मेरे पास और दोनों विदेशी कह लें आप, मज़ेदार से हैं, लेकिन ज़ायक़ा उसमें हमने रखा है ऐसा जो हमारी इस ज़बानों को बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। ज़रूरी नहीं कि जिस खाने में मिर्च मसाला ना हो वो खाना फीका बने या मज़ेदार ना बने या ऐसा बने कि वो हम ना खा सकें, ऐसा नहीं है। कुछ खाने ऐसे हैं कि बग़ैर मिर्च मसाले के उनका रंगत, उनका जायका, उनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जी चाहता है कि बस बार-बार मिल जाए। और यही हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हम रखें अपने खानों में जो जायका, मज़ा और उसकी रंगत के साथ हो, मिक्स एंड मैच हो। माह रमज़ान जनाब बिल्कुल करीब है। अब आप बाकायदा दिन गिन सकते हैं कि अब तो चंद दिनों की बात है और फिर आपके और हमारे दरमियान इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान मौजूद होगा और उसी की थोड़ी-थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा-थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि ये रमज़ान थोड़े से जो मौसम है वो बड़ा डिफरेंट होगा जनाब, क्योंकि जून जुलाई की गर्मियां हैं और कुछ ज़्यादा ही गर्मियां हैं इस सीज़न में, तो उसको जहन में रखते हुए यकीनन घरों में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या बहुत ज़्यादा हैवी खाना शायद ना बन पाए, ना खाएं हम लोग, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लाइट फूड होना चाहिए और ऐसा फूड कि जो इफ्तार के बाद नमाज वमाज से जब हम फ्री हो जाएं तो हमें कुछ हल्की सी भूख लगती है, तो उसमें मज़ेदार सा सॉफ्ट कोई खाना हमें मिल जाए। चलें जनाब, आज के दोनों सफ़र मैं माह रमज़ान के उस डिनर की नज़र कर रहा हूँ, उसके नाम कर रहा हूँ जो इफ्तार के बाद, आप इशा की नमाज के बाद हल्का सा अगर आपको जी चाहे कि नहीं थोड़ा सा मिल जाए और फिर सहरी में इंशाअल्लाह ताला, तो ये लाइट डिनर की मैं बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। यहाँ मेरे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉपर मशीन में आधा किलो चिकन का कीमा हम शामिल करेंगे और यहाँ लगभग 4 टेबल स्पून भर के ब्रेड क्रम्ब, नॉर्मल ब्रेड क्रम्ब जो हम फ़िश पे और चिकन पे लगा के डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं उस क्रम्ब की बात कर रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पे घर में क्रम्ब नहीं है तो बिल्कुल ना घबराएं, घर में ब्रेड स्लाइस मौजूद होंगे, आप 2 ब्रेड स्लाइस ले लें, उनके किनारे काट के वो इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। या तो ब्रेड क्रम्ब ले लें, ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो फिर 2 ब्रेड स्लाइस साइड से उसकी काट के और वो इसको इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ और यहाँ पे जनाब बहुत थोड़ा सा इसमें दूध शामिल होगा, आधी चाय की चमची के बराबर कलौंजी इस्तेमाल होगी फ्लेवर के लिए, ताकत के लिए, एनर्जी के लिए। तो आधी चाय की चमची कलौंजी, 4 टेबल स्पून के बराबर ब्रेड क्रम्ब, थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और जायके के हिसाब से नमक, और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। मैं जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पीसने की तैयारी करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेड को। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब मीन्स हमारा बिल्कुल रेडी है। याद रखिएगा दूध 1/4 कप के लगभग इस्तेमाल होगा, इसमें आप थोड़ा सा इजाफा भी कर सकते हैं। मकसद दूध का इस्तेमाल करना यह है कि ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद कीमा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, तो उसको नरम करने के लिए 2-3 ऑप्शन हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे दूध इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो फिर अंडा है, अंडे से आप इसको नरम कर सकते हैं, और अगर अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर वो दूध का इस्तेमाल करेंगे, मिल्क, और उससे कीमे को
थोड़ा सा नरम कर लिया जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ इस्तेमाल ना की जाए तो फिर कीमा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा और बड़ी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको पकाने में। यहाँ जनाब अब बारी है इसको सेटल डाउन करने की, यानी कि हल्का सा शैलो फ्राई करने की। तो यहाँ हमने लगभग 3-4 टेबल स्पून ऑयल और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर बटर मिक्स कर दिया है ताकि दोनों का फ्लेवर बड़ा अच्छा सा हमें मिल जाए। और यहाँ पे इन चिकन के कीमे को बहुत छोटी छोटी बॉल्स इस तरीके से बना के लाइक दैट और कढ़ाई के अंदर शामिल करते जाएंगे। और इसको थोड़ा सा चूल्हा भी हमने ऑन कर दिया है लाइक दैट। अब आप चाहें तो हम तो खैर डायरेक्ट एक सिस्टम पता है, एक तरीका आदत ही है कि हम डायरेक्ट उसको बना लेते हैं। आप इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लें पहले और हाथों को चिकना ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चिकना कर लें। किसी किस्म का मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेसन, मकई का आटा या इससे रिलेटेड कोई और चीज़ प्लीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, सारी बात है जायके की कि हम जायका क्या लेना और हासिल करना चाहते हैं। अगर हम जायके की पहचान नहीं कर पाते किसी भी खाने में तो फिर उस खाने में से हम वो चीज़ हासिल नहीं करते जो असल में हमें हासिल करनी है। अच्छा, कलौंजी के बारे में आप सब मुझसे बेहतर जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है इसके अंदर, और नन्हे बच्चों को अगर कलौंजी डायरेक्ट खिलाने की कोशिश की जाए तो इम्पॉसिबल वाली बात है कि वो उसको खा लें, लेकिन उनके लिए कितनी कीमती है ये जो वालिदैन हैं वो जानते हैं। तो अब बच्चों को इस किस्म के जो खाने हैं अगर उसमें थोड़ा सा धोखा कर दिया जाए, यानी कि अब मैंने कलौंजी इसमें डाली और कलौंजी शामिल होकर बड़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगी फ्राई होने के बाद कि इसमें कलौंजी है, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। वो हर बाइट में मज़े से इस चिकन बॉल का मज़ा भी लेंगे और कलौंजी की अपनी जो ताकत है वो उनकी बॉडी तक शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ बहुत छोटी छोटी बॉल अब आप देख रहे हैं कि पैन में इसको मैं शैलो फ्राई भी कर रहा हूँ और साथ साथ बॉल्स भी बनती जा रही हैं। बस याद रखिएगा कि कीमा बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और इतना नरम ना हो कि वो बॉल बनने के उसमें भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध डल गया तो ये इतना पेस्ट बन जाएगा कि आप इसको फिर राउंड शेप नहीं दे सकते, यानी कि छोटे कोफ्ते हम इसके नहीं बना सकते। हर काम की, जैसे मैं कहता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि हर काम की कोई ना कोई वजह होती है। अगर हम काम करने से पहले उसकी वजह को समझ लें तो फिर हमें उस काम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद हमारे जहनों में हिफ्स हो जाएगा कि हाँ इसकी ये वजह होती है, तो फिर हम उसको ऑटोमेटिक बेस पे काम शुरू कर देते हैं और वो चीज़ कभी भी हमारी धोखा नहीं देती हमें और ख़राब नहीं होती। चलें जनाब, अब शैलो फ्राई करने की बारी है। चूल्हे की लो स्लो रखी जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो चूल्हा, ताकि बड़े मज़े से ये फ्राई भी होते रहें और टर्न भी होते रहें। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकिर भाई कैसे मिजाज है? मजहर कादरी नाथ कराची से बात कर रहा हूँ, नागन चौरंगी से। जी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मुश्किल से आपकी कॉल मिलाई है जाकिर भाई। अच्छा, आप ट्रिप देते हैं। मेरा भी होटल इंडस्ट्री से तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है। माशाल्लाह। मैनेजमेंट में रहा हूँ। आजकल मैं बेरोजगार हूँ और हर होटल में 5 स्टार में और 3 स्टार में ट्राई किया है, मगर हो रहा नहीं है। अल्लाह कोई अच्छी सी दुआएं बताएं, कोई अच्छा, इसलिए कि आप दुआ भी बड़ी अच्छी और बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं जिससे कि दिल को तस्कीन मिलती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपकी इस, मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ जाकिर भाई। अल्लाह ताला हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानी का जो एक टाइम है अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर दे
और रहा आपने कहा कि जी अब ट्राई कर चुके हैं, तो देखें अब एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको बुरी तो लग जाए, लेकिन अगर ईमानदारी से ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई मैंने सही कहा। आपने कहा 2 महीने से आप बेरोज़गार हैं, आपने हर 5 स्टार 4 स्टार और होटलों में ट्राई करा लेकिन काम हो नहीं रहा, बड़ी परेशानी को दुआ बता दें। तो भाई कोई दुआ नहीं है, कोई दुआ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन में 5 वक्त हमें आवाज़ देता है। क्या हम उतनी ही ईमानदारी से पलटते हैं उसकी तरफ? नहीं पलटते। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़ी सी सख्ती हमको दे के देखता है, या हमारे उन गुनाहों की सज़ा जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। या हो सकता है कि किसी बुज़ुर्ग या वालिदैन या सास ससुर के साथ कोई रवैया ऐसा हो कि वो अल्लाह को नागवार गुज़रे, तो बस वहाँ रुजू करें। वालिदैन अगर हैं, सास ससुर हैं, उनसे रुजू करें और उनके ज़रिए अल्लाह को राज़ी करवा लें और अपनी सज़ाओं में कमी करवा लें और रुजू कर लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ। तो मैं नहीं समझता कि ये जो गुनाहगार दुनिया है ये आपका या किसी और का रास्ता रोक सके। बहरहाल हम फिर भी आपके लिए तहे दिल से सर झुका के अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करम करे आप पे और आप जैसे और बहुत सारे भाइयों पे। लेकिन अपनी गलती को ज़रूर देख लें। और यहाँ जनाब अब आप देख सकते हैं कि ये शैलो फ्राई कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ चुका है। और इन बॉल्स को मैं निकाल लेता हूँ। और यहाँ जनाब ब्रेक का वक्त है, कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जिस कढ़ाई में हमने इन चिकन बॉल्स को हल्का सा शैलो फ्राई करके रखा है, उसी ऑयल और बटर के अंदर हमने 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दिया था, क्योंकि पैन भी गर्म था, ऑयल भी गर्म था, तो हमने उसका फ़ायदा उठाया। हमने कहा कि वो ठंडा हो जाएगा फिर हम खोलेंगे, गर्म होगा तो टाइम ज़ाया होगा। तो 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करके ये आप देख सकते हैं कि हल्का सा उसको हमने भून लिया। और जैसी उसकी खुशबू आने लगे, परफेक्ट हमारा मसले का हल हो गया। अब यहाँ पे स्लो चूल्हा करेंगे और यहाँ पे 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के छोटे काट के ये शामिल कर देंगे बगैर छिलके के। छिलका ज़रूर हटा लीजिएगा और छिलका हटाने के कई दफ़ा तरीके बता चुके हैं कि बहुत आसान है छिलका हटाना। कि हल्के से पानी में उसको आपने शैलो ज़रा सा बॉईल करना है। शैलो बॉईल कराता है वो, जिस तरीके से हम शैलो फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई ऑयल या बटर में होता है और शैलो बॉयल जो होता है वो हल्के से पानी में या पानी में एक बॉयल जिसको कहा जाता है, एक स्टीम का झटका जिसको कहा जाता है, उसको शैलो बॉयल कहा जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे टमाटर के बाद 2 अदद हरी प्याज भी हमने शामिल कर दी और इसको अब भूनने के अमल की तरफ लेके चलेंगे ताकि टमाटर, मैदा, बटर, ऑयल, हरी प्याज बहुत अच्छे से भुनना शुरू हो जाए। और यहाँ क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना, सॉरी पुदीना नहीं, पासली, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पासली बारीक चॉप कर लेंगे और ये भी हमने इसमें शामिल कर देनी है ताकि इन फ्रेश वेजिटेबल की खुशबू सबसे ज़्यादा हमें मिल जाए हमारी इस कढ़ाई में। एक कॉलर हैं जनाब, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी, मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। जाकिर भाई, चले तो आप हम चैनल से आते थे। हाँ, अब तो 3-4 साल हो गए हैं जी, डॉन न्यूज़ पे हूँ मैं। हाँ, उसके बाद मैं पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रही हूँ आपका। अच्छा, 4 साल बाद आप देख रही हैं? हाँ। तो इतने अरसे क्यों नहीं देखा आपने? पता ही नहीं था कि यहाँ से आ रहे चैनल पे। अरे वाह, चले
कोई बात नहीं। कोई फरमाई देना चाहेंगी? जी आप मेरे को पसंदे बनाना सिखा दें। चले जी, इंशाल्लाह ज़रूर। आपकी रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास पसंदे की, इंशाल्लाह जी ज़रूर। अच्छा जनाब, यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मशरूम ऑप्शन है, आपको पसंद है तो डाल दें, बाज़ लोग इसको मुकरू समझते हैं तो ना डालें, इट्स अप टू यू। यहाँ पे 1 कप अंगूर का जूस, लाल अंगूर मिल जाए, रेड अंगूर मिल जाए, अगर अंगूर जूस ना मिले तो फिर कॉकटेल ड्रिंक होती है मिक्स फ्रूट की जो होती है, वो आप 1 कप इसमें शामिल कर सकते हैं और 1 कप यखनी इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ वक्त है इसके साथ ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब हमारे टेक्सचर थोड़ा सा पक जाए और थोड़ा सा गाढ़ा सा होने लगे कि वह मैदे की वजह से अब ये वाटरी नहीं रहेगा, जो ऑरेंज जूस या कॉकटेल जूस या अंगूर का जूस और 1 प्याली हमने इसके अंदर चिकन की यखनी शामिल की है, तो वो बिल्कुल वाटरी हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें थिकनेस आ चुकी है। सॉरी। जब ये हो जाए तो तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर टमाटो पेस्ट इसमें शामिल होगा, 1 चाय की चमची लाल मिर्च पाउडर, पपरिका अगर है तो आप पपरिका भी शामिल कर सकते हैं, और आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर। ये 3 चीज़ें शामिल होंगी। जायके के हिसाब से इसमें नमक आएगा, याद रखिएगा नमक यहाँ पे मौजूद है, तो नमक को थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। और ये फ्राई करी हुई, शैलो फ्राई करी हुई चिकन हमने यहाँ शामिल करनी है और उसके बाद चूल्हे को खोल देना है और इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉलर है हमारी, उनसे बात करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं बाराम बोल रहा हूँ मोरो से। जी भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जाकिर भाई, मेरा आपसे अर्ज है कि गुलाब जामुन का जो अगर मुझे तरकीब आप बताएं। बिल्कुल, तो मैं आधा किलो खोया में डालूं तो उसमें कितनी क्वांटिटी और क्या क्या चीज डालूं, एक मुझे ये पहले बता दें। और दूसरी बात मेरा आपसे ये है, तो आप आखिर में प्रोग्राम में जो दुआ करवाते हैं ना जी, वो हमारे सीने को चीर के दिल में बैठ जाती है। जज़ाकल्लाह भाई। तो आखिर प्रोग्राम में जो आप दुआ कराते हैं ना, तो वो हमारा सीना जो ना चीर के अंदर दिल में बैठ जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। तो आप मेहरबानी के मेरा जो गुलाब जामुन है ना, मैं बिल्कुल को आधा किलो में मतलब कि खोया इस्तेमाल करूं, उसमें मैं कितनी क्वांटिटी चीज़ें मुझे बताऊं, मुझे वो बता दें, मेहरबानी आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का, इस प्यार का। और अगर दुआ करते वक्त और दुआ सुनते वक्त आँखों में नमी आ जाए तो ये बहुत कीमती बात है। जज़ाकल्लाह भाई, इस मोहब्बत का इजहार जो आपने किया। और गुलाब जामुन के लिए लस्से खोए की आपको ज़रूरत होगी भाई, और लस्सा खोया थोड़ा सा नरम खोया होता है, ब्राउनिश होता है, आम खोया नहीं होता जो हम अमूमन मीठे में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ आपको चंद लम्हों में, ज़रा मैं इस अपने सफ़र को कंप्लीट करके डिश आउट कर लूँ। ये लीजिए जनाब, बॉल शामिल कर दी, मसाला शामिल किया जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर शामिल थी और टमाटो पेस्ट, उसको, और उसके बाद 1 पैकेट स्पैगेटी उबाल के वो इसमें शामिल कर दिया और अब थोड़ा सा पका लेना है। इस चिकन बॉल विद स्पैगेटी विदाउट एनी चीज़, वो फैमिली मेम्बर जो चीज़ नहीं खाते, पसंद नहीं करते, उनके लिए है ये सफ़र। और ख़ास तौर पे जो मैंने कहा था शुरू में कि इफ्तार के बाद अगर लाइट डिनर की ज़रूरत हो नन्हे दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को, बुज़ुर्गों को, तो ये एक ऐसा जायका है जो यकीन आपको कहेगा कि वाह मज़ा आ गया। ये तैयार है, इसकी रंगत आपके सामने है, इसकी लुक आपके सामने है। ये मैं रख देता हूँ यहाँ ताकि हमारे जो कैमरामैन हैं वो आपको दिखा सकें। और यहाँ पे सेकंड सफ़र है जनाब मेरे पास, मटन मीन्स इन लेटेस्ट कप, तो इसकी मैं तैयारी कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जल्दी जल्दी और फिर हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। यहाँ पे जनाब ऑयल लेंगे लगभग 3 टेबल स्पून और यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने एक काम कर लिया है, अगर वो मैं नहीं करता तो शायद ये दूसरा सफ़र मैं आपको दिखा भी नहीं पाता। वो है जनाब 3 जब्बे लहसुन के एक छोटा टुकड़ा अदरक का चॉप करके हमने फ्राई किया और जब वो कलर आने लगा तो उसमें हमने तकरीबन 1.5 पाव के बराबर मटन का कीमा शामिल करके खूब अच्छी तरीके से भून लिया। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो 1 अदद हरी प्याज को बारीक काट के उसमें शामिल करना है। हरी प्याज याद रखिएगा। खूब अच्छा सा जब भुन जाए कीमा और उसका जो अपना कुदरती पानी है वो जब ड्राई हो जाए तो इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चाय की चमची काली मिर्च कुटी हुई और 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर। लेमन जूस लगभग 1 छोटा लेमन ले लें, उसका जूस तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर हम आसानी से हासिल कर सकते हैं वो। और लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर दही, रेगुलर दही जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। अच्छा, मिर्च मसाला इसके अंदर सिर्फ हमने कुटी काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और इस क्योंकि माह रमज़ान के हवाले से हम फोकस कर रहे हैं तो वो फोकस को जहन में रखिएगा कि गर्मियाँ हैं और इफ्तार के फ़ौरन बाद की डिनर की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले शायद कोई भी ना खाए। यहाँ पे पिसी हुई मूंगफली ले लें, भुनी हुई मूंगफली को थोड़ा सा पीस लें तकरीबन 25 ग्राम के बराबर और ये मूंगफली पिसी हुई शामिल करेंगे। यहाँ जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक और 1/4 गड्डी के बराबर हरा धनिया। अच्छा जनाब, गुलाब जामुन की बात हो रही थी, मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि लस्सा खोया आपने लेना है आधा किलो और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर उसमें सूजी, 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा और अंडे की सफ़ेदी, 1 अंडे की सफ़ेदी, जर्दी नहीं सफ़ेदी, ये शामिल करेंगे। और ये शामिल करने के बाद खूब अच्छी तरीके से उसको गूंद लेंगे और फिर लकड़ी के कटिंग बोर्ड पर रख के या लकड़ी के पटरे पर रख के उसकी मलाई करेंगे इतनी कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए अच्छी तरीके से। जब वो हो जाए तो हाथ को थोड़ा सा चिकना करके छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और उसके बाद नीम गरम तेल में, याद रखिएगा नीम गरम तेल में उन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, सोडा ज़रूर, उस बेकिंग पाउडर ज़रूर डलेगा इसमें। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने छोटी बनानी है तो छोटा साइज़ रखें, कम उसमें डालें, लेकिन अगर बड़ी बनानी है और उसको आपने फुलाना भी है जो अमूमन कमर्शियल बेसिस पे लोग करते हैं तो फिर उसमें सोडा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आधा किलो में लगभग कोई 1 या 1.5 चाय की चमची के बराबर आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। अच्छा जनाब, यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया और यहाँ जनाब मैं ले लेता हूँ आइसबर्ग, एक आम लेटिस, ये बहुत आसानी से मिल जाती है और इसके इस तरीके से हम कप बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कप बनाया और इसको ज़रा सा सिंगल कप और फिर थोड़े से पीसेस हम तोड़ के इसके बीच में इसमें ज़रा सी इजाफा कर देंगे। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, मैं पहले डॉन वालों का शुक्रिया अदा करना चाह रही थी कि माशाल्लाह इतना अच्छा मेयारी और कामयाब प्रोग्राम अपने शो पे वो शो कर रहे हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही थी और ये कहना चाह रही थी अल्लाह ताला उनको अपनी फील्ड में कामयाबी अता करे और तरक्की दे। और बहरहाल आपकी मैं तारीफ इसलिए नहीं करूँगी, अल्लाह ताला की तारीफ करूँगी कि अल्लाह ताला ने आप जैसी अच्छी शख्सियत से हमें मुतारिफ कराया। अल्लाह ताला आपको अच्छी लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत की ज़िंदगी दे। आप हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है
जो हम आपकी कदर करते हैं। तो आप हमारे लिए बस अल्लाह की तरफ से एक तोहफा हैं, बाकी सब कुछ आप समझा ही देते हैं, दिखा देते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, बस यही तारीफ करूंगी मैं आपकी। बहुत शुक्रिया। तारीफ आपने की, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ। ऐसा लग रहा था कि आपने कहीं कोई चीज़ लिखी भी है और टाइम ज़ाया करे बगैर उसको जल्दी पढ़ लेंगे। लेकिन आपका, अगर आप तमाम जगहों के बदले, जुमलों के बदले एक जुमला भी अगर हमें कह देते तो हमें आपकी मोहब्बत और फीलिंग का एहसास हो जाता। लेकिन बहरहाल मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब ये फ्राई किया हुआ कीमा जो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर मिर्च मसाले के मज़ेदार जायके में तैयार है, इन कप्स में रख के, और आप चाहें तो इफ्तार के दस्तरखान पे भी इसको रख सकते हैं। ये कंप्लीट मेन कोर्स है जनाब, याद रखिएगा, ये कंप्लीट मेन कोर्स है। और ये लीजिए जनाब, अब आपकी मर्ज़ी है, मैंने ये 6-7 कप बना दिए हैं, आप जितने जी चाहे कप बना सकते हैं। लेटेस आपके पास होनी चाहिए जनाब। ये मैं हटा लेता हूँ यहाँ पे। और मटन मीन्स वेरी स्पेशल इन लेटेस कप आपके सामने आ चुका है जनाब। ये लीजिए, इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से जो सबको रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। और उसने वादा किया है कि लोगों मुझसे मांगो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं दे सकता। ना जाने हम क्यों दूसरे लोगों की तरफ हाथ फैलाते हैं और उम्मीद करते हैं लोगों से। खुदारा नादानों, भटके हुए मेरे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करके उससे मांगो, फिर देखना वो पूरा ना करे तो फिर बात करना। ए रब रहम फरमा हम पे, हमें अक्ल शऊर अता फरमा। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद